हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 41 और तिथि है 7 अक्टूबर 2020 और आज हम सीखेंगे घन और घनाभ का आयतन। तो लास्ट क्लास में हमने घन और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जाना था। आज हम देखेंगे कि इनका आयतन जो है वो हम कैसे निकालते हैं। तो अब ये है हमारा एक घनाभ जिसमें हमारे पास एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है। तो अब अगर हमें इसका आयतन निकालना है तो आयतन का मतलब है कि उसमें हम कितना सामान रख सकते हैं, उसमें कितनी चीज़ आ सकती है। तो हम आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम एक इकाई वाले जिनकी भुजा की लंबाई 1 मात्रक होगी ऐसे घन लेंगे और उसे बॉक्स में भरना शुरू करेंगे, यानी अरेंज करेंगे। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे सामने पहले में 1, 2, 3, 4, 5 घन आए और चौड़ाई में ये घन कितने हैं? 2। यानी हमारे पास एक लाइन में अगर हम एक परत देखें तो हमारे पास 10 घन आ गए। और अगर इस बॉक्स को भरने में हमें ऐसी 3 परतों की आवश्यकता हुई, यानी 10 फिर 10 और फिर 10, यानी 3 परतों में 10 10 10 घन हमने लगाए, तो हमने कितने घन यूज़ किए? टोटल 30 घन यूज़ किए। तो इसका मतलब ये कि हमें बॉक्स को भरने में 30 घनों की आवश्यकता हुई। तो इसलिए इस बॉक्स का आयतन क्या हो जाएगा? 30। तो इस बॉक्स की लंबाई 5 मात्रक है, चौड़ाई 2 मात्रक और ऊंचाई 3 मात्रक, और बॉक्स के द्वारा घेरे गए स्थान में 30 घन आ गए, जो हमें कैसे मिल सकते हैं? 5 गुणा 2 गुणा 3, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करके मिले, तो ये हो गया हमारा घनाभ का आयतन। और वैसे भी हमारा किसी भी ठोस वस्तु का जब हम आयतन निकालते हैं बेटा, तो हम हमेशा किस ढंग से आयतन कैलकुलेट करते हैं कि उसके आधार का, यानी ये हमारा आधार है, इसका ये बनेगा पूरा घनाभ जो है हमारा ऐसे बनेगा। जो भी आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई यानी h जो भी है वो हमारा आयतन हो जाता है किसी भी ठोस वस्तु के लिए। अब जब हम घनाभ के आयतन की बात करेंगे तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? अब जल्दी से देखो, यहाँ पर इसका जो आधार है ये किस आकार का है? इसका आधार है एक रेक्टेंगल जैसा, यानी आयत जैसा। तो और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू B, और इसकी ऊंचाई क्या है हमारे पास? h। तो आधार का क्षेत्रफल तो L गुणा B हो गया और उसे हमने h से गुणा कर दिया, तो हमारे पास घनाभ का आयतन जो है उसका फॉर्मूला आ गया LBH। याद रहेगा अब ये? तो अब हम देखते हैं आयतन क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान के माप उसका आयतन कहलाती है। जैसे घनाभाकार बॉक्स का आयतन क्या होगा? अगर उसकी ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है, तो 5 गुणा 3 2 गुणा 3 यानी 30 घन मात्रक। ये जो घन मात्रक है ये इसकी यूनिट है। अगर ये सेंटीमीटर में होता है तो उत्तर होता घन सेंटीमीटर, अगर ये मीटर में होगा तो उत्तर होगा घन मीटर, या इसे हम सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में भी दर्शा सकते हैं। तो अब हमारे सूत्र क्या बन गए? घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसे हम LBH कहते हैं। घन का आयतन भुजा गुणा भुजा, यानी A गुणा A यानी A क्यूब। ये हो गया घन का आयतन। अब इन सूत्रों को यूज करके हम प्रश्न को हल करते हैं कि प्रश्न कैसे हल करेंगे हम। माचिस की एक डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है, यानी ये हमारा L है, ये B है और ये है हमारा H। ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन क्या होगा? तो पहले हम एक डिब्बी का निकाल लें, जैसे ही एक का मिलेगा हम 12 का निकाल सकते हैं। तो डिब्बी के माप हमें पहले से पता चल गए, क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास है, फॉर्मूला हमें पता है, डिब्बी का आयतन क्या होता है? LBH। तो हमने इनका मान रखा, इनकी वैल्यू रखी, उत्तर आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब।
और 12 डिब्बियों का आयतन निकालना है तो हमने क्या करना है, इस 15 को 12 से गुणा कर देना है, यानी 180 सेंटीमीटर क्यूब हमारा उत्तर आ गया। है ना आसान सवाल बिल्कुल। फॉर्मूला भी कितना इजी है, घनाभ का आयतन चाहिए तो LBH और घन का आयतन चाहिए तो A क्यूब, यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। अब हमें प्रयास करना है, ये प्रश्न हम हल करेंगे। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सीधे सीधे हमें दे रखा है 5, 4, 3, तो इसे हल करें तो हमारे पास हल 1 जो है उसके लिए लंबाई दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर और ऊंचाई दे दी है 3 मीटर। कमरे का आयतन, तो कमरा हमारा घनाभाकार में है, तो कमरे का आयतन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ जल्दी से घनाभ के आयतन का, LBH, यानी L गुणा B गुणा H। तो वैल्यू रख देते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3, कितना आ गया, 60। अब यूनिट क्या होगी, इकाई मीटर क्यूब। तो ये तो हो गया प्रश्न हल। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरे प्रश्न में एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, डिब्बे का आयतन कीजिए। यानी अब घनाकार है तो हमें एक भुजा दे दी तो सारी भुजाएं उसकी बराबर हैं, तो अब ये हो गया हमारा हल 2। हमें डिब्बे का, जो डिब्बे की भुजा है वो दे रखी है, कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर की, तो ये भुजा हो गई 10 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होता है हमारा, घन के आयतन का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, शाबाश, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, या हम उसे A क्यूब भी कह सकते हैं, यानी 10 का क्यूब। तो कितना आ गया, 1000, और इकाई क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा प्रश्न 2 भी हल हो गया। कितने आसान प्रश्न है। तो बेटा इसी प्रकार के प्रश्नों का आपको अभ्यास करना है अपनी NCERT एक्सरसाइज से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।